चोर तो छुप के करता है, तो खुलेआम डकैती चल रही है। कौन डकैती कर रहा है? बहुत अच्छा। डकैत के इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ, विधायक जी, कौन डकैती आधे घंटे में काम होगा। कौन डकैती कर उससे रहा है? ज्यादा समय नहीं है। उत्तर प्रदेश का जनपद मऊ, जहां सियासत कभी शांत नहीं रहती और हर गली हर चौराहे पर एक नया सियासी किस्सा जन्म लेता है। लेकिन जब बात अंसारी परिवार की हो और खासकर अब्बास अंसारी के नाम की एंट्री हो जाए तो फिर माहौल का गर्म होना तय माना जाता है। जी हाँ, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मऊ की राजनीतिक फिजाओं में फिर से हलचल तेज है। वजह है अब्बास अंसारी की अचानक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई एंट्री, और वो भी ऐसे समय में जब 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। मुलाकातों की फुसफुसाहट, सियासी चेहरों की चुपचाप हलचल, कैमरों से बचती नजरें और भीतर चल रही रणनीति की चर्चाएं, इन सब ने मिलकर मऊ की सियासत में एक बार फिर सवालों की नई लहर खड़ी कर दी है। दरअसल मऊ की राजनीति में उस समय हलचल और तेज हो गई जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी लंबे अंतराल के बाद अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग था। वे अपनी पार्टी कार्यालय में जाने के बजाय सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। सपा कार्यालय में जैसे ही अब्बास अंसारी पहुंचे, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। माहौल पूरी तरह राजनीतिक कम और व्यक्तिगत मुलाकात जैसा ज्यादा नजर आया, जहां बातचीत के दौरान हंसी ठहाकों का दौर भी चलता रहा। चोर तो छुप के करता है, तो खुलेआम डकैती चल रही है। कौन डकैती कर रहा है? बहुत अच्छा। डकैत के इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ, विधायक जी, कौन डकैती कर आधे रहा है? घंटे में काम होगा। कौन डकैती कर उससे रहा है? ज्यादा समय नहीं है। दरअसल इस अचानक हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है कि क्या अब्बास अंसारी का झुकाव धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के राजनीतिक दौर के बाद मऊ की सदर सीट की विरासत उनके बेटे अब्बास अंसारी के हाथ में आई। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर सपा गठबंधन के साथ मैदान में उतरकर भाजपा उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अब्बास अंसारी पर कई कानूनी मामलों और हेट स्पीच जैसे आरोपों के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति कई बार सवालों के घेरे में रही। एक समय उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट के बादल मंडराए, लेकिन बाद में राहत मिलने के बाद उनकी कुर्सी फिर बहाल हो गई। खैर, अब अब्बास अंसारी ने इस मुलाकात को लेकर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है और न ही वे मीडिया के सामने आए, लेकिन उनकी ये सक्रियता कई तरह के संकेत दे रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि अगर आने वाले समय में वह सपा के करीब आते हैं तो मऊ की सीट पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।